हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कर्म किन किन रूपों में वापस मिलता है। होता नहीं है कि किसी ने कुछ कर्म किए तो कहते हैं कि उसको तो उसके हिसाब से फल नहीं मिला, तो उसके रूप मैं बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कर्म के कितने रूप होते हैं और किस रूप में आपको वो यूनिवर्स वापस करता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। सबसे पहले तो रिश्तों के रूप में देखिए, अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको ऐसा रिश्ता मिल जाएगा। सबसे ज्यादा क्या, कौन सा रिश्ता अच्छा होता है? माता पिता और पति का और पत्नी का, या प्रेमी जोड़े, कुछ भी रिश्तों रिश्तों से मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन खास रिश्ता क्या होता है? जो जिस रिश्ते के साथ आप जिंदगी भर रहते हो, या तो इंसान पत्नी के साथ रहता है, जैसे मान लीजिए कोई मेल पर्सन है तो अपनी पत्नी के साथ रहेगा, कोई फीमेल है तो अपने पति के साथ रहेगा, रहती ही है। और तो और ज्यादा होता है तो माता पिता। इससे खास रिश्ता कौन सा होता है? बाकी सब तो दुनिया अलग अलग हो जाती है, बहनें हैं उनकी शादी हो गई, अलग हो गए, भाई भाई से बंटवारा हो गया, लेकिन माँ बाप का और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा पास वाला रिश्ता होता है, करीबी रिश्ता होता है। और सबसे लड़ाई झगड़े होंगे उनसे दूर हो जाएगी, लेकिन माता पिता से और पति पत्नी सब, इन लोगों से अलग होना इम्पॉसिबल है। वो तो होते हैं जिसके लड़ाई झगड़े होते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो सदियों से चली आई है परंपराएं, पति पत्नी और माता पिता, ये ऐसे क्लोज रिश्ते होते हैं, जल्दी से नहीं टूटते हैं। तो इस रिश्ते में क्या होता है, जब आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको अच्छे माता पिता मिल जाएंगे और अच्छे पार्टनर, और जब खराब कर्म होगा तो क्या, तो आपको कूटने वाले माता पिता मिल जाएंगे, आपको रुलाने वाले, हर्ट करने वाले, इसे कहते हैं कार्मिक फैमिली और कार्मिक पार्टनर। तभी हम रोते हैं, वो कर्मा ही रहता है हमारा, तो रिश्तों के रूप में मिलता है। अब हम कुछ भी कर्मा किए हो, रिश्तों के रूप में मिल गए, हमें उलझाने के लिए, हमें रुलाने के लिए। और जो डिवाइन सोल है, उनको ये लगता है कि हमें सिखाने के लिए मिलते हैं, तो ये भी सही है कि हमें सिखाने के लिए ही मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्मा हमारा है। आखिर हम एक एक दिन आंसू बहाए हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम एकदम प्योर सोल थे। नहीं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने गलती की थी। इस चीज को मान लो आप लोग। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो और रोओगे। एक्सेप्ट करना पड़ता है। भले हम भगवान को लेके चलते हैं, लेकिन कर्मा रहता है। और कर्मा क्या रहता है पता है? भगवान को ना मानने का कर्मा ही यही है, भगवान को ना मानने का ही कर्मा है। क्योंकि हम जब इस धरती पर आते हैं तो हम क्या वादा करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, जब मैं जाऊंगा धरती पर मनुष्य जन्म लेकर आपकी भक्ति करूंगा। हम नहीं करते। ये मत सोचिए आपने किसी को हर्ट किया, नहीं, आप भगवान को नहीं पकड़ते हो, इसकी सजा मिलती है हमें। इसकी सजा मिलती है कि हमें हर्ट किया जाता है अपनों से, हमें रुलाया जाता है रिश्तों में, हम खुद से प्यार नहीं करते इसलिए। और किस रूप में मिलेगा? स्वास्थ्य के रूप में, हमारी हेल्थ के रूप में मिल जाती है। सोचो कितने लोग ऐसे कर्म किए हैं कि ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां हो गई हैं कि सोचो वो जिंदगी भर, जब से पैदा हुए हैं अभी तक उनकी दवाइयां चल रही हैं, उनका इलाज ही हो रहा है। और ऐसे में क्या होता है, कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है। हमारी हेल्थ के रूप में भी हमारा कर्मा मिलता है, उसकी भी सजा भुगतनी पड़ती है। और कई लोग ऐसे हैं कि पैदा हुए हैं जब से अभी तक एक गोली भी नहीं खाए हैं, उनका भी कर्मा है, उनका पुण्य कर्मा है। तो कर्मा हमारे स्वास्थ्य के रूप में भी मिलता है, हेल्थ के रूप में भी मिलता है, उससे हम नहीं बच सकते। लोग सोचते हैं कि हम किसी के साथ अगर किसी को एक थप्पड़ मारे हैं तो जरूर है हमें थप्पड़ के रूप में ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसका कर्म है तो हमें गाली के रूप में मिल सकता है, हमें उससे भी ज्यादा गहराई वाला चोट मिल सकती है। हमने किसी को थप्पड़ मारा, उसको दर्द हुआ, उसने आह किया, तो हो सकता है हमें कांटे चुभ के मिल जाए उसका फल। पेन तो होना है किसी भी रूप में। और आर्थिक स्थिति क्या है, सोचो, आजकल तो सबसे बड़ा श्राप है गरीबी। जब हम कर्मा बना लेते हैं तो कहते नहीं, ऐसी सिचुएशन में हमारा, ऐसे घर में, ऐसी सिचुएशन में हमें डाल दिया जाता है कि वहां आर्थिक स्थिति डाउन है। अब क्या करोगे, वहां पैसे कमी है, गरीबी दे दिया। अब हम सोच रहे हैं किस जन्म का फल मिल रहा है, क्योंकि आपने किसी न किसी वे में किसी को तरसाया होगा। अब वो किसी भी रिश्ते के रूप में तरसाया होगा तो जरूरी नहीं है आपको रिश्ते के लिए ही तरसाएंगे, आपको पैसे के लिए भी तरसा सकते हैं। मतलब उस चीज का एहसास दिलाया जाता है आपको। सोचिए, आप तरसो, पैसे के लिए तरसो। आपने किसी को रिश्ते के लिए तरसाया होगा, आपको पैसे के लिए तरसाया जाएगा। मतलब वो फीलिंग आएगी तरसने वाली, वो शब्द मिलेगा आपको, तरसना शब्द आएगा, वो ऐड होगा आपकी लाइफ में। तो ऐसे भी मिलता है कर्मा का फल। और मानसिक रूप से भी मिलता है।
अब आपने देखा होगा, सोचिए ऐसे ऐसे कितने लोग कर्म बनाते हैं। अब उनके पास देखिए तो प्रॉपर्टी भरी पड़ी है, उनके बेटे हैं, बेटी हैं, सारे रिश्ते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से क्या है, परेशान है। वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। सोचिए, मेंटली डिस्टर्ब है, वो समझ ही नहीं पा रहा। वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, अंदर से इतना स्ट्रेस कि वो सच में वो पागल होने से बच रहा है बस, वरना तो रोड पे भटकता। ऐसे भी दुख मिलते हैं। उसकी मानसिक जो शांति वो भंग हो गई है, कर दिया है उनका कर्मा का फल। जरूर उन्होंने किसी की मानसिक शांति भंग की होगी, तभी तो। ऐसे थोड़ी ना मिलता है, ऐसे भी मिलता है। तो कर्म किसी भी रूप में लौट के आ सकता है। अब आप कहोगे कि किसी ने अगर रिश्ते में धोखा दिया तो उसको ऐसे कैसे। अगर मान लीजिए किसी ने किसी को रिश्ते में धोखा दिया हो पिछले जन्म में, अब इस जन्म में वो शादी नहीं करेगा तो उसको कौन धोखा देगा, नहीं देगा ना। तब उसको उसके हिसाब से देना है ना उसको सजा। तो उसका कर्म मिलेगा मिलेगा। अब उसकी मानसिक स्थिति खराब कर देंगे भगवान, शांति भंग हो गई उसकी। अब शादी नहीं हो रही, उसकी मानसिक शांति भंग तो होगी, उसकी शादी नहीं होगी तो उसका कर्म है वो सोचता नहीं रहेगा। वो सोचता रहेगा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। अब उसे क्यों 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 में क्या करेगा, अटका रहेगा। अब वो डिस्टर्ब हुआ, परेशान हुआ, उसकी शांति भंग हुई, ऐसे भी कर्म मिलेगा उसको। ऐसा भी फल मिलता है, वापस लौट के आता है कर्म। और तो और सम्मान और अपमान के रूप में मिलता है। होता नहीं, कभी कभी किसी को खूब रिस्पेक्ट मिल रही है और किसी की क्या वैल्यू नहीं की जा रही है, उसको खूब ज्यादा अपमान मिल रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी। और लोग कहते हैं उसको तो ज्यादा सम्मान मिल रहा है, उसको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका कर्मा है। ये भी एक कर्मा है। सोचिए, आप खुद देखिए, इंस्टा आप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कितने लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, कितने लोगों को गालियां पड़ रही हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां पड़ती हैं। सोचिए उनको क्यों नहीं सम्मान मिलता, क्योंकि भगवान उनको कर्म भी ऐसा कराते हैं कि तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें गालियां पड़े। और कितने लोग उस कर्म ऐसे कराते हैं कि तुम ऐसा कर्म करो जिससे तुमको सब अप्रिशिएट करें। तो ये होता है। तो कर्म इस वे में भी लौट के आता है, रिश्तों के रूप में, और ये अपमान और सम्मान के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, हर चीज के रूप में आता है लौट कर। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचो। 100 बार क्या, 500 बार सोचो आप उस चीज के बारे में। अच्छे कर्म के लिए एक बार भी मत सोचो। अच्छे कर्म करने, जैसे भगवान की भक्ति करनी है तो 1 मिनट भी ना लगाओ। लेकिन कभी गलत कर्म अगर करना है, जैसे नॉनवेज आपको खाना है, तो 100 बार सोचो कि आखिर खाऊं कि ना खाऊं। 100 बार सोचो। आपकी आत्मा लास्ट में यही कहेगी मत खाओ। कहीं आप किसी रिलेशन में फंसे पड़े हो, मल्टीपल रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो 100 बार सोचो उस पर कि ये चीजें पाप है कि नहीं है। आपकी आत्मा जरूर कहेगी कि ये पाप है। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से बार बार कहती हूँ कि पाप कर्म से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए पाप कर्म। क्योंकि जब उसकी सजा मिलती है ना, तो सच में किस रूप में मिलेगी, जो मैंने रूप बताए हैं, हमारे हेल्थ के रूप में मिल सकती है, रिश्तों के रूप में मिल सकती है, हमारी मानसिक मतलब अशांति के रूप में मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। हमें कहीं जा रहे हैं, वहां हमारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, किसी भी रूप में मिलेगा, आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन वो मिलता मिलता है। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।